वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम WWE के कुछ और मेजर अपडेट्स पर बात करेंगे। गाइज, WWE रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के पॉसिबल मैच से पहले कोडी रोड्स ने फाइनली रोमन रेंस को लेकर बात की गई। WWE के सुपरस्टार सेथ रॉलिंस को रेसलिंग लेजेंड के द्वारा मोस्ट अंडररेटेड रेसलर कहा गया है। WWE के केविन नाश के रिटर्न को ऑफर देने के बाद भी केविन नाश ने WWE को रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइज, वहीं रेसलमेनिया 39 के ऊपर ब्रॉक लेसनर का मैच लगभग कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वलगार बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद अब कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट के ऊपर WWE के अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले गए। और गाइस, यही कोडी और रोमन रेंस के इस मैच के पहले कल यहाँ पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को लेकर बात की थी, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद कोडी रोड्स WWE के अंदर पहले बार WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। और गाइस, यहां पर कोडी रोड्स को ये बात भली भांति ही मालूम है कि जो रेसलर इस समय WWE का वर्ल्ड चैंपियन है वो रेसलर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइस, इसीलिए कोडी के किसी भी इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स जब भी रोमन रेंस को लेकर बात करते गए तो गाइस कोडी रोड्स बहुत ही सोच समझ कर बात करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोडी को ये बात बढ़िया से मालूम है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स के मुकाबले भी बेटर रेसलर है। और गाइस, यहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर रोमन रेंस के बराबरी का कोई भी रेसलर नहीं गए। और गाइस, कोडी रोड्स भी उनके आप को रोमन रेंस के बाद रखते गए। बट गाइस, यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स जब फाइनली रोमन रेंस को बीट करके WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो गाइस कोडी रोड्स दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर को बीट करने वाले रेसलर बनेंगे। वेल गाइस, अब ये तो रेसलमेनिया पर ही मालूम चलेगा कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर और गंथर के बीच में जो सेगमेंट हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि WWE इस साल रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर और गंथर के मैच को बुक करेगी। बट गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर अब ये बता रहे हैं कि WWE ब्रॉक लेसनर और गंथर का मैच नहीं कराने वाली है। और गाइस, WWE रेसलमेनिया 39 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली के बीच में रीमैच कराने वाली गए। और गाइस, यहां पर पॉसिबली WWE के रेसलमेनिया 39 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली के बीच में कोई बड़ा सा स्टुपुलेशन वाला मैच होगा, जहां पर ये दोनों रेसलर एक दूसरे को फिर से फेस करेंगे। गाइज, आप लोग ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल की। बल्कि बात करें यहाँ पर कर्ट एंगल की, तो गाइज इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कर्ट एंगल ने WWE के मोस्ट अंडररेटेड रेसलर को लेकर बात की थी, जहां पर कर्ट एंगल का ये कहना है कि WWE के अंदर जो रेसलर मोस्ट अंडररेटेड रेसलर है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि शील्ड के फॉर्मर मेंबर सेथ रॉलिंस है। और गाइज, यहाँ पर एंगल ये पर्सनली बिलीव करते गए कि WWE के अंदर आज के टाइम पर रोमन रेंस जिस लेवल के सुपरस्टार है, रोमन रेंस की जगह सेथ रॉलिंस को उस लेवल का सुपरस्टार होना चाहिए था। क्योंकि गाइस, यहां पर रेसलिंग एबिलिटी के मामले में रोमन रेंस के मुकाबले सेथ रॉलिंस काफी बेहतरीन रेसलर है। और गाइस, यहां पर ये कर्ट एंगल पर्सनली बिलीव करते गए कि WWE के अंदर सेथ रॉलिंस को WWE का टॉप लेवल का रेसलर बनाना चाहिए था। और गाइस, यहां पर WWE ने भले ही उनके कंपनी के अंदर सेथ रॉलिंस को काफी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, बट गाइस यहां पर कर्ट एंगल ये बिलीव करते गए कि जिस तरीके से WWE रोमन रेंस को पुश कर रही गए, WWE को ओरिजिनली उस तरीके से सेथ रॉलिंस को पुश करना चाहिए था। और गाइस, यहां पर कर्ट एंगल ये बिलीव करते गए कि सेथ रॉलिंस आज के टाइम पर WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने चाहिए थे। वेल गाइस, आप लोग एंगल से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के एक और हॉल ऑफ फेमर केविन नाश की। वेल गाइस, जैसा कि हम लोगों ने WWE के 30 ईयर एनिवर्सरी रॉ के ऊपर देखा, WWE के 30 ईयर एनिवर्सरी रॉ के ऊपर हमें DS के सभी मेंबर का रियूनियन देखने को मिला था। और गाइस, यहाँ पर उस शो के ऊपर WWE के बहुत सारे लेजेंडरी रेसलर अपीयर हुए थे। बट गाइस, यहाँ पर WWE के 30 ईयर एनिवर्सरी रॉ के ऊपर केविन नाश हमें WWE पर रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई दिए थे। और गाइस, यहीं अभी इस हफ्ते केविन नाश ने यह कंफर्म किया है कि WWE ओरिजिनली 30 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर केविन नाश को भी वापस लाना चाहती थी। और गाइस, WWE की तरफ से केविन नाश को रॉ पर अपीयर होने का ऑफर भी मिला था। बट गाइस, यहाँ पर केविन नाश ने उनकी तरफ से इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था,
क्योंकि गाइज यहाँ पर केविन नाश के सन के लास्ट ईयर डेथ होने के बाद केविन नाश पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाकर बैक स्टेज पर लोगों से बात नहीं करना चाहते थे। और गाइज यहाँ पर केविन नाश का ये कहना है कि अगर केविन नाश डब्ल्यूडब्ल्यूई के 30 ईयर एनिवर्सरी रॉ पर अपीयर होते तो गाइज यहाँ पर बैक स्टेज पर बहुत सारे ऐसे लोग केविन नाश को मिलते जो केविन नाश से उनके बेटे के डेथ होने को लेकर बात करते। और गाइज यहाँ पर क्योंकि केविन नाश उनके बेटे के डेथ को लेकर बात नहीं करना चाहते हैं तो गाइज इसीलिए इन लोगों को अवॉइड करने के लिए केविन नाश ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर केविन नाश के बेटे के सडन डेथ की वजह से केविन नाश डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर अपीयर नहीं हुए हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केविन नाश डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनकी वापसी कब करते हैं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।